नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सबको मैं बताया भी था और आप सभी लोग बखूबी से जानते भी हैं। मैं इससे पहले वाला वीडियो दिया था, वहाँ पे आपको मैंने सारी चीज़ें बताया था कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। दिसंबर में एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो टाइम आपके पास जो टोटल बचा हुआ है, मैं पहले भी बोला था कि लगभग 50 डेज़ है। अभी भी देखा जाए तो 50 दिन है आपके पास आज से, चूँकि 20 दिन अक्टूबर का, पूरा नवंबर है, मिड दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो 50 से 60 दिन है। इस टाइम पीरियड में जो लोग बार-बार, बहुत सारे लोग मैं देख रहा था, मेरे पास कमेंट्स कर रहे थे टेलीग्राम पे, अलग-अलग जगह। उनका कहना था कि सर मेरा प्री तक भी नहीं हो रहा है अभी तक, मैं 3 बार से 4 बार से दे रहा हूँ, 1 नंबर 2 नंबर से छँट रहा हूँ। क्या गलती कर रहे हैं? और ये जो 200 प्लस टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना बाबू, खुद से तैयार कर लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूँगा उस टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है। अरे बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, कुछ को स्किप कर दे रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहा है। आपको आपकी जो एग्ज़ाम की सिलेबस है ना, पूरा करना पड़ेगा। सारे टॉपिक अभी जो यहाँ पे मैं लिया हूँ, ऑल सब्जेक्ट को पूरा करना है। अगर कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ते हो तो मतलब कि आप इस रेस से बाहर जा रहे हो, क्योंकि आपके साथ जो रेस कर रहे हैं ना जो लोग, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ के जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इन्वायरमेंट में हमें क्या पढ़ना है। वो यूपीएससी लेवल का पढ़ रहा है, भाई नहीं पढ़ना है यूपीएससी लेवल का। अभी मैं सारे टॉपिक लिख दिया हूँ, क्या आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, बस उसी पढ़ लो। मेंस में 5 से 6 क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट का, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, है ना, विद प्रूफ के साथ। हालांकि इसका मैं पीवाईक्यूज भी ले लिया हूँ, ठीक है। देखो पीवाईक्यूज का है ना, पिछले साल में जितने भी बिहार के एग्जाम में जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, ये टॉपिक भी आज मैं मेंशन कर दिया हूँ। हालांकि मैं पूरा बताऊंगा, 200 टॉपिक का लिस्ट है, आप यहाँ पे देख लेना। और पूरा सीरीज में आपको यहाँ पे देखो, ये यहाँ के सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो और क्या क्या आपको पढ़ना है, और ध्यान रहे ये अपडेटेड सारे नोट्स है, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये पूरे तरीके से अपडेट किया गया है ना। अक्टूबर 2025 में इस नोट्स को क्रिएट किया गया है, चाहे रामसर साइट हो या बाकी चीज़ें हो, सारे डेटा इसमें इंक्लूड किया गया है ना। ऐसा नहीं कि पुराने डेटा है। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, प्री में तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आता ही है इन्वायरमेंट से। मेंस में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, एक एक नंबर कितना कीमती है, और सिर्फ 10 पेज को पढ़ के फुल नंबर ला सकते हो यहाँ से। बाकी भी मैं आपको 200 टॉपिक बताऊंगा, यार कर लेना खुद से, ठीक है। चलिए, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, आप ये बता दीजिए कि अभी जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में हमें करना क्या पड़ेगा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स ना इस बैच में नहीं जुड़ पाए हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। नहीं पता चल पाता है ना यार, जो लोग खासतौर पर सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहता है, नहीं पता चल पाता है। देखो भाई, हम आपके लिए ये क्विक रिवीजन सीरीज जो लेके आए हैं, उसमें ये 200 प्लस टॉपिक मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। आपको इसमें नोट्स मिल रहा है पूरे तरीके से। ये 200 प्लस टॉपिक तो है, उसके अलावा भी आपको, अच्छा ये जो 200 प्लस टॉपिक होगा, तो मान लो कि इन्वायरमेंट का 10-12 चैप्टर होगा, ये मात्र 10 पेज का नोट होगा, इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद इसका पीवाईक्यूज, मान लो कि आप एक सेट प्रैक्टिस सॉल्व करते हो, है ना, तो उसमें आप अगर सही से एक्सप्लेनेशन रहेगा, 100 क्वेश्चन का एक सेट प्रैक्टिस आप सॉल्व करते हो, तो लगभग उसमें 18 से 20 पेज पकड़ लेता है। और मैं आपको 18 से 20 पेज में पूरा पीवाईक्यूज करवा दूंगा, उसका कंप्लीट नोट्स दे दूंगा, टॉपिक वाइज दे दूंगा, बस उसको कर लो, क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो एक तो आपको ये नोट्स कंप्लीट करना है, अभी ये आपको सब मिलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है भाई, पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज का भी टॉपिक आपको मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे कर दिया हूँ, या आप खुद से भी कर सकते हो, मैं अभी बुक भी बता दूंगा। हालांकि एक बुक में नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें। उसका देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, बस उसको कर लेना, काम हो जाएगा, है ना। ये है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, वही करना है जो एग्जाम में आता है। और आपका एक, आपके पास एक छोटा सा नोट्स होता है ना यार, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, आपको लगता है कि नहीं हम सारे टॉपिक कवर किए हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछो, और आपके एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, आपको पता ही होगा। अच्छा, जो लोग ज्वाइन, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हो भाई मेरे भाई, ये आज से शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 599 में आपको ऑल सब्जेक्ट का, कौन कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा सर, देखो भाई, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका कंप्लीट नोट्स मिलेगा आपको, कंप्लीट नोट्स, और मास्टर वीडियो क्लास भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं रहेगा। इंडियन पॉलिटी मिलेगा कंप्लीट नोट्स, उसका मास्टर वीडियो, इंडियन इकोनॉमी का कंप्लीट नोट्स, और ध्यान रहे ये पीवाईक्यूज भी मिलेगा इसमें। टॉपिक तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, इसके बाद वन लाइनर फॉर्मेट में आपको पीवाईक्यूज करवाया जाएगा। और जैसे ये दोनों सीरीज कंप्लीट होता है, तो जस्ट बाद, जैसे मान लो कि हिस्ट्री का है, तो लगभग मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किए हो, तो उसका 250 से 300 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सीरीज आपके लिए बोनाफाइड है, कहीं भी पढ़े हो एक बार आके जुड़ के पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे साइंस एंड टेक का भी करंट अफेयर्स से जुड़ करवाऊंगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, करंट अफेयर्स का कितना बड़ा योगदान है, बिहार स्पेशल,
और हिंदी का भी आपको PYQs यहाँ पे मैं करवा दूंगा और छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट मात्र 599 में कंप्लीट हो रहा है। वैलिडिटी इसके मेंस एग्जाम तक रहेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें लिख दिया हूँ क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। इसका फी मैं एक बार पुनः बता दे रहा हूँ, देख सकते हो। इसका फी जो है 599 है, सही सुन रहे हैं, अभी ऑफर चल रहा है। मैं यहाँ पे नंबर मेंशन करता हूँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे आप क्या करिएगा, पेमेंट करके भेजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करके भी इसी नंबर पे भेजिएगा। हालांकि मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पे जरा सा देख लो आप, है ना, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ मेरे भाई, आप देख लो ये नंबर है, ठीक है। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है और उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, आज से शुरू हो चुकी है। आज जो मिला है आपको फिजिक्स, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट मिल गया, उसके बाद इन्वायरमेंट, है ना, और ये अगले 3 से 4 दिन में पूरा कर लेना है, वो करवाया जाएगा आपको यहीं से। उसके बाद उसका PYQs भी मिल जाएगा। उसके बाद बाकी अगला 3 सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद बाकी चूंकि आपको मैंने बोला ना, देखो टोटल जो सब्जेक्ट है जरा सा देख लो, क्या है भाई, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, टोटल मिला के आप देखेंगे ना तो 6 इधर हो गया, 7 8 9 10 11 12 सब्जेक्ट के आसपास में आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसी मंथ में हम लोग का रहेगा कि भाई पूरा आप कर लोगे एकदम अच्छे से, और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। वो जरूर है, आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए ताकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, देखते जो आपके माइंड में सेट होते जाएगा, वही चीज़ आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो जल्दी से ज्वाइन कर लो, है ना, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये पेमेंट करके जैसे ही भेजिएगा ना व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, उसके बाद आपको हम बैच में खुद जोड़ देंगे, ठीक है। और आज वाला जो है सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिए अभी जाके। अब यहाँ पे देख लीजिए जो 200 टॉपिक का लिस्ट है भाई, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए ये सीरीज लेके आया हूँ ना, क्योंकि आपको पता है कि बिहार SI का कई सारे बैचेस है, लेकिन ये बैच इसलिए ले, अच्छा जो लोग पहले से बैच में जुड़ के पढ़ रहे हो भाई, फाउंडेशन वाले को मैं फ्री में ऐड कर दिया हूँ। फाउंडेशन मतलब कि जो लोग 2599 दे के पढ़ रहे हो बैच में, है ना, फाउंडेशन बैच है, वो 15 महीने का कोर्स था, आपको पता होना चाहिए। बाकी वाले लोग जो है आप सिर्फ 299 पे करके जो बिहार दरोगा के बैच में हो, आप इस बैच में आ सकते हो, ठीक है। चलो भाई, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये 200 टॉपिक हमें कौन सा कवर करने हैं, बता दीजिए, मैं खुद से कर लूंगा, बहुत सारे लोगों को कराता है। तो हाँ भाई, आप आराम से करिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये 200 टॉपिक कौन सा होगा अभी मैं बताऊंगा। देखो, इसमें टॉपिक और इसमें सब टॉपिक भी शामिल है, ठीक है। जैसे आपको पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, जैसा मैं दिखा देता हूँ, इसमें आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, सब नहीं पढ़ना है, इसलिए कह रहा हूँ। तो थोड़ा सा आपको बेसिक चीज़ें इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है, वो भी मैं अभी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। उसके बाद देखो, प्रश्न यहाँ से आता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन और अभी जो है कौन सा हुआ है, करंट अफेयर्स, सब प्रथम कब हुआ था, क्यों महत्वपूर्ण है, वो तैयार करना है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम भर भर के पूछे जाते हैं, हर एक साल इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्वेश्चन रहता ही रहता है मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे देखोगे ना तो खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन कंफर्म है, आता ही है। पोषण स्तर पता ही है आपको, पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 तो कंफर्म इस टॉपिक से आता ही है ना, ये तो आपको पता ही होगा, इसी टॉपिक है। अब देखो, ये जैव रासायनिक चक्र इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये मेंस का डायरेक्टली आता है और प्री में भी आता है। जैव विविधता पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो भारत के जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं और ये किस राज्य में पड़ता है, यहां से क्वेश्चन आता है ना। तो ये किस राज्य में पड़ता है, यहां से क्वेश्चन आता है भर भर के, ठीक है। कौन से राज्य में पड़ता है, क्वेश्चन यहां से आता है भर भर के मेरे भाई। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे, मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो वन्य जीव अभ्यारण्य है, आप रटते रहते हो ज्योग्राफी में, लेकिन यहाँ पे भी आपको करना है, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या करना है मैं बताऊंगा। भारत के पक्षी विहार कौन कौन से हैं, सब नहीं पढ़ना होता है, जो लगातार न्यूज में वही पढ़ना है। बाघ अभ्यारण्य है। उसके बाद देखो भाई, ये आप सबको पता है कि स्टैटिक जीके आप लोग बोलते रहते हैं ना कि सर स्टैटिक जीके कहाँ से कवर करें। देखो मेरे भाई, स्टैटिक जीके यहीं से बनता है। यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जो जैवमंडल है ना, जो आरक्षित जैवमंडल है, वो कौन कौन सा है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। रामसर सम्मेलन और रामसर, कौन कौन से रामसर स्थल है भारत में, सबसे ज्यादा किस राज्य में है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको पता ही होगा। जो नवीनतम रामसर स्थल है, डायरेक्टली आपको अभी आप देखेंगे तो जितने भी बिहार में एग्जाम हुए हैं इस टॉपिक से एक क्वेश्चन था ही। ओजन परत और हरित गिरी जो है प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना सम्मेलन, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल, हरित गिरी प्रभाव, ये सारा टॉपिक है, ये सब टॉपिक है। टॉपिक के अंदर जो छोटा छोटा टॉपिक रहता है ना वही है, और ये पॉइंट को आपको कवर करने हैं। उसके बाद ये कुछ सम्मेलन है, कन्वेंशन है। उसके बाद यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। अब ये सर हमें इसे पढ़ना कैसे है, देखो मेरे भाई मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। तो पहले जो यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हूँ आपको, यहाँ पे ये मात्र कितने पेज का पता है, मैं बोल रहा हूँ 10 पेज का है ना, ये मात्र 10 पेज का है।
और यार कर लो ना, आपको लगेगा कि हाँ ये सच्ची में सर बोनाफाइड है। देखो पर्यावरण के बारे में बेसिक बातें मेंशन कर दिया कि आखिर पर्यावरण क्या होता है, बेसिक समझ होना चाहिए, और साधारण शब्दों में ऐसे शब्दों का यूज किया गया है कि दूध पीने वाले बच्चे। अब यहाँ पे पर्यावरण के जो है कौन से संघटक है, भौतिक, जैविक, ऊर्जा, और देखो भौतिक में क्या क्या आता है, स्थल, वायु, जल, ये सब मेंशन कर दिया हूँ ताकि आप ना पढ़ते जाओ, और ये हाईलाइटेड है ना, सब जो है आप देखेंगे तो एकदम कलरफुल नोट्स है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत, चूंकि 2025 वाला अभी नहीं है, सॉरी 25 वाला भी आ गया है, आपको 24 वाला भी पढ़ना है। भारत का कौन सा स्थान है, पहले नंबर पे कौन है, और 25 में कौन सा स्थान है भारत का। देखो भाई ये चीज़ें आपको ना नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स है, चूंकि ये जो नोट्स तैयार किया गया डेटा सारे करंट अफेयर्स बेस्ड है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें करंट अफेयर्स भी है और स्टैटिक भी है, देख सकते हो, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखो ये अगला जो सेक्शन था, ये जो टॉपिक है, कि इतना में ही खत्म आपका जो मेन कहानी था, जो आपका काम का चीज़ है ना पर्यावरण के बारे में, यहाँ पे जो आप देखा मैं दिखाता हूँ, है ना, ये जो आपने देखा पर्यावरण, इससे संबंधित बस यही है, इतना आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट। आप यूपीएससी नहीं दे रहे हो मेरे भाई, आप दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हो, बस काम खत्म। आप देख सकते हो यहाँ तक काम खत्म। उसके बाद अगला यहाँ पे टॉपिक जो शुरू हो गया आप लोग का, देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पृथ्वी है ना, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आप देख सकते हो रेड कलर से। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो जो चीज़ें हैं बस वही मेंशन कर दिया हूँ ना, कि इसका आयोजन कब वो किया गया था, कहाँ पे किया गया था, है ना, इसमें कितने एजेंडा शामिल किया गया था, सब कुछ है। एजेंडा 21 समझौता कितना इंपॉर्टेंट, इसका उद्देश्य क्या रहा है, देखो की पॉइंट में मेंशन कर दिया हूँ। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीजें, रियो 20+ है ना, या फिर रियो +20, आप सबको पता है कि ये ब्राजील इतना इंपॉर्टेंट है, बस इसका काम खत्म। अगला फिर से टॉपिक शुरू हो गया, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन कौन सा है, आप सबको पता है। एनजीटी के बारे में नहीं है तो अभी देख लेना, इसका उद्देश्य क्या रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये कई बार बिहार आप जाके पेपर उठा के जाके देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, सब कुछ कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, बस वही करना है। हालांकि इसका मास्टर वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं। तो इस तरीके से यार टोटल 200 टॉपिक आपका कवर हो रहा है। कुछ लोग बोल रहे थे सर कैसे आप कवर करवा रहे हैं, तो देख लो ऐसा ही मैं कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें दिखाता हूँ यार आप लोगों के सामने दिखा के आपको बोलता हूँ, है ना। देखो यहाँ पे अगला, यहाँ पे देख सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या है आपको कवर करने, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर है ना। देखो यहाँ पे जैसे जैविक घटक है क्या, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देख लो, मैं दिखा देता हूँ। ये जो अगला टॉपिक था पारिस्थितिकी तंत्र में, इसमें जैविक घटक, अजैविक घटक, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो जैविक घटक में क्या क्या आता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, उपभोक्ता, सब आता है। यहाँ पे देख सकते हो ये अजैविक घटक में क्या क्या आता है, आप सबको पता है कि ये जलीय घटक, अकार्बनिक घटक, है ना। उसके बाद कार्बनिक घटक, ये क्या होता है, ये सब मेंशन है आगे में, देख सकते हो लिखा हुआ है, एकदम आप पढ़ोगे ना सब माइंड में सेट हो जाएगा, कर लो मेरे भाई। उसके बाद पोषण स्तर क्या होता है, ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, जैव भू रासायनिक, देखो यहाँ से ये सब पढ़ना है आपको, है ना। देखो भाई ये सब जैव विविधता, ये सब आपको कवर करने हैं सारे पॉइंट्स। उसके बाद मैं आपको बताऊं, देखो ये भारत के जो है जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन सा है, डायरेक्टली क्वेश्चन, जैसे हिमालयन क्षेत्र आता है, पश्चिमी घाट आता है, इंडो वर्मा क्षेत्र। अब यहाँ से पिछले बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भाई इंडो वर्मा क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आता है, देखो भाई असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, है ना, ये सब राज्य आता है, देख सकते हो यहाँ पे। ये सुंडालैंड इतना इंपॉर्टेंट है, सुंडालैंड कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, कौन कौन सा इसमें आता है क्षेत्र, देखो सुंडालैंड में मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। यहाँ पे आपको सारी, देखो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये बिहार के एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है और आपको दिख रहा होगा। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आप देख लो जरा सा। उसका बिहार, भारत के जो है पक्षी अभ्यारण्य है, टोटल लगभग आपको देख सकते हो 72 अभी प्रेजेंट टाइम में। और यहाँ पे कुछ जो अलग अभ्यारण्य है, क्योंकि पूछता है यहाँ से, देखो किस किस राज्य में है वो मेंशन कर दिया हूँ। भारत की बाघ अभ्यारण्य है, ये कब जो है, इसे जो है आप सबको पता है कि रिजर्व घोषित किया गया था, देखो सब मेंशन कर दिया हूँ। जो काम सबसे ज्यादा किस राज्य में बाघ है, टोटल आबादी का कितना प्रतिशत भारत में है, ये सब क्वेश्चन पूछता है ना। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा किस राज्य में है, सबसे कम कहाँ पे है, ये सब डेटा है, कवर करना पड़ेगा। हालांकि अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना, यहाँ पे देखो यूनेस्को सूची में जो है, देखो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे यहाँ से क्वेश्चन आता है मेरे भाई, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, क्या लिखा हूँ, यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो सुंदरबन को कब किया गया था, 2001 में, है ना। ये कहाँ पे है सुंदरबन, देखो किसलिए परसेंट, नीलगिरी को कब किया गया था, देख सकते हो मन्नार की खाड़ी को कब किया गया था, इस राज्य में है, सब मेंशन है। ये सब डेटा आपको माइंड में होना चाहिए, यहाँ पे सब कुछ। रामसर स्थल अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है सर, अभी वर्तमान में अभी अक्टूबर 2000, यहाँ पे मैं मेंशन अक्टूबर 2025 तक मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, अभी देखो 92 रामसर स्थल है। नवीनतम कौन सा है, तो देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, है ना। सबसे नवीनतम रामसर स्थल कौन सा है मेरे भाई, कितने लोग बता सकते हो। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सब मेंशन है। और सबसे नवीनतम रामसर जो स्थल है, देखो जो शामिल किया गया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो आराम से। अच्छा अब यहाँ पे कहिएगा सर, अभी तो कुछ लोग मुझे पता है पूछेंगे सर, अभी 93 नंबर का जो रामसर स्थल है वो बक्सर जिला का है, आपको पता होना चाहिए भाई, ये आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, है ना। गोकुल, इसका नाम है गोकुल जलाशय जो बक्सर में है। तो ये जो है यहाँ पे
गोकुल और उदयपुर झील है, बक्सर में है, आपको पता होना चाहिए। ये 93 नंबर का रामसर स्थल ये बन गया है। तो ये सारा डेटा इसमें आपको पता है कि इसमें मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो क्योटो प्रोटोकॉल इतना इंपॉर्टेंट है, इसका उद्देश्य क्या है? हरित प्रभाव इंपॉर्टेंट है भाई, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन का ये रामसर कन्वेंशन कब शुरू किया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी का सभी। आप देख सकते हो ये सारी चीजें मेंशन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद क्या है, ये तो आपने थ्योरी कर लिया, ये टॉपिक में करवा दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे करवाऊंगा भाई इसका PYQs। बिहार के अभी तक जितने भी एग्जाम है आपको खुद करना है ना। ये जो अभी टॉपिक में मेंशन किया हूँ और बताया हूँ, तो भाई आप खुद कर लो। आप कई सारे बुक मार्केट में है, आप पढ़ रहे होंगे, तो वहां से जाके ये टॉपिक छांट लेना और ये की पॉइंट को तैयार कर लेना। मुट्ठी में होगा तो होगा इस बार। जैसे पर्यावरण से संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन आया है वो सारा टॉपिक मैं लिखा हूँ। जैव मंडल और बायोम से जितने भी क्वेश्चन आए, इसका लगभग सारे टॉपिक का आपको लगभग सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज 1 लाइनर मिलेगा आपको। और आपने देखा टोटल यहाँ पे 12 सेक्शन है, सिर्फ एक सेक्शन का आपको 50 रुपया लग रहा है ना, आप लोग देख ही रहे हैं। और इतना मेहनत के बावजूद जो कि आपको PYQs मिल रहा है, ये नोट्स मिल रहा है, सब कुछ मात्र 599 में। तो जल्दी ज्वाइन कर लो भाई। इसका फी फिर आप मत बोलिएगा, इसका फी 1099 हो जाएगा। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो जाके कर लो। देखो PYQs में आपको मेरे भाई यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे, बस ये सारा टॉपिक कंप्लीट कर लो, हो जाएगा। तो बाकी जो ये वीडियो बड़ा हो गया है, बाकी मैं जो अभी अच्छा आज से जो शुरू हो गया है उसमें जो मिला है, तो जैसे आपको मैं ऐड करूंगा तो पिछले वाला आपको दिख जाएगा। आज जो मिला है ना, जो लोग अभी जुड़ेंगे या कुछ लोग बाद में भी जुड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई जो मैं दे दिया हूँ नहीं मिलेगा, सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे क्या होगा कि भाई मैं पूरा लिस्ट ना 200 प्लस जो लिस्ट है, कुछ लोग बोल रहे सर वो लिस्ट डाल दीजिए, ठीक है, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, सभी से एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको मेंशन कर दूंगा, ठीक है। हालांकि मैं अभी आपको तो ये बता ही दिया हूँ, एनवायरमेंट का पर्यावरण से संबंधित जितने भी टॉपिक है आपको इतना ही कंप्लीट करना है। और ये 8 से 10 मतलब कि आप देखेंगे तो ये 8 से 10 ही टॉपिक रहते हैं, 8 से 10। और इसके सब टॉपिक भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, इसलिए आपको लग रहा है 12, 13, 14 है ना। तो देखो ना कम है यार, 10 पेज आप अभी देख रहे हैं ना। मैं अगर आप देखेंगे मैं अभी आपको बताते गया हूँ मेन पॉइंट, तो 15 से 20 मिनट में आपने कर लिया। मैं बोल रहा हूँ कि आप आधा घंटा में पूरे रिवीजन कर लोगे और ये 5 से 6 नंबर मुट्ठी में हो जाएगा। ऐसा ही बाकी सब्जेक्ट में भी है। तो जो सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है तो वो 20 पेज का नोट्स है, बस मैक्सिमम 20 पेज का है, तो आराम से कर सकते हैं। या फिर आप खुद से कर सकते हो, इस तरीके से आप कर लो, बना लो। मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। सभी लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, एक जो कम टाइम है ना, आपके पास एक ऐसा नोट्स होना चाहिए कि मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सको, ताकि आपके माइंड में सेट रहे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। वीडियो बड़ा हो गया है और ये जो सारे सेक्शन का मास्टर वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। टेलीग्राम सभी लोग जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए